कीजिए, बड़े मजे से सर हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, पढ़ने वाले हैं हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड। चलिए गुरु जी, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेश के बारे में बात करेंगे। क्या मेरे भाई, गौतम बुद्ध के जीवन और गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध का जन्म अब हमारा क्लास 12 की तरह यहाँ पे नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा, इसलिए मेरे भाई आप लोग गौर से स्टोरी को सुना कीजिएगा। पूनम कुमार पंडित, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए मेरे दोस्तों कि हमारा जो गौतम बुद्ध है इसकी जो जन्म होती है वो 563 ईसा पूर्व में जब जन्म होती है तो काफी विद्वानों में इसके बीच में दोस्तों मतभेद पैदा करती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हाँ एक निर्धारित बताया गया है, एक डेट इंडिकेट किया गया है कि इसी डेट में हुआ है। वह डेट था क्या, 563 ईसा पूर्व। कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर अनेक बौद्ध ग्रंथों जैसे हमारा बोल सकते हैं सर ललित विस्तार, बुद्ध चरित, महावस्तु, सुतिनापात की रचना की गई है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर मतलब महात्मा गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पुस्तकें लिखे गए हैं। गौर से सुनिएगा, महात्मा गांधी के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पुस्तकें लिखे गए हैं, जिनमें से दोस्तों 2-3 नाम मैंने आप लोगों को बताया। महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद। अभी मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित हमारे विद्वानों में काफी मतभेद है। क्या मेरे भाई, काफी मतभेद है। फुल कुमारी, सही हो गया फुल कुमारी, आप ही ने व्हाट्सएप किया था फुल कुमारी की सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है, बताइए। तो बताएंगे सर काफी विद्वानों में मतभेद है उनके जन्म को लेकर, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि नहीं भाई ये 563 ईसा पूर्व जो है इसी में इनका जन्म हुई है, और लोगों ने यह भी मान लिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सही हो गया ना फुल कुमारी। चलिए गुरुजी, तो परंतु अधिकांश विद्वान इसे 563 ईसा पूर्व ही मानते हुए महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। कहां पे, लुम्बिनी वन में हुआ था। कभी मत बोलिएगा कि हमारा महात्मा बुद्ध का जन्म हमारा भारत में हुई है, बल्कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो नेपाल में हुआ है। लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिलवस्तु से लगभग 14 मील दूर स्थित है। याद रखिएगा मेरे भाई, हमारा भारत से 14 मील की दूरी पे हमारा लुम्बिनी ग्राम है, वहीं पे हमारा महात्मा बुद्ध का जन्म होती है। और गौतम बुद्ध जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये जो गौतम बुद्ध है दोस्तों इसका जो जन्म होती है वो 563 ईसा पूर्व में होती है। और काफी विद्वानों में मतभेद रखा गया कि 563 ईसा पूर्व से पहले कहा कि फालना ने ये डेट कहा वो डेट कहा, लेकिन एक निर्धारित डेट बनाएगा जो डेट दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं 563 ईसा पूर्व में इसकी जन्म हुई है। बुद्ध के पिता शूद्रधन शाक्य के राजा राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। कहा मेरे भाई, शासक थे भाई, शासक नहीं शासक, गलत लिखा मेरे भाई, शासक याद रखिए। क्या थे मेरे भाई, शासक थे। बुद्ध के पिता कौन थे मेरे शेर सरनियों, गौर से सुनेगा। जो हमारा बुद्ध के पिता है, बुद्ध के पिता शूद्रधन शाक्य के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया है भाई, बुद्ध के माता का नाम क्या है मेरे भाई, महामाया है। और महामाया का देहांत हो जाती है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा बचपन में ही हमारा गौतम बुद्ध हमारा क्या हो जाता है भाई, यतीम हो जाता है, अनाथ हो जाते हैं। कौन, हमारा गौतम बुद्ध। जो देवदह की राजकुमारी थी, बुद्ध की माता माया जब कपिलवस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी, गौर से सुनिएगा, हम लोग सिर्फ जानते हैं कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो चुकी थी जब वो बचपना थे, लेकिन किस कारण से मृत्यु हुई है उस पर फोकस कीजिएगा। माता महामाया जब कपिलवस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी तब रास्ते में लुम्बिनी में 2 साल वृक्ष के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ। कहां पे मेरे भाई, देखिए हम लोग आज पेट में थोड़ा सा भी दर्द होती है महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिला होती है दोस्तों उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, यस या नो। लेकिन दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कैसे होता है, जब हमारा लुम्बिनी ग्राम से, गौर से सुनिएगा, लुम्बिनी ग्राम से होकर दोस्तों जब हमारे गौतम बुद्ध का माया मम्मी मॉम मदर जब दोस्तों वो अपने मायके लौट रही थी, उसी समय साल वृक्ष के नीचे, 2 वृक्ष के नीचे दोस्तों हमारा गौतम बुद्ध का क्या होती है, जन्म होता है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या मेरे भाई, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था भाई, सिद्धार्थ था। उनके जन्म के 7वें दिन ही उसकी मम्मी का महामाया का देहांत हो गया, और गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में ही दोस्तों उसकी मम्मी की इंतकाल हो जाती है। उसकी मम्मी इस दुनिया से उसे छोड़कर अलविदा कह जाते हैं।
अतः सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की है। अब हमारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन करेंगे मेरे शेर शरणियों? तो बताएंगे सर गौतम बुद्ध का पालन पोषण करेंगे उसका मौसी जो प्रजापति गौतमी है। ठीक है, यहां तक तो मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा। बताएं मेरे भाई, कहीं क्या तकलीफ है आप लोगों को? मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी तकलीफ हुआ होगा। ओके, चलिए गुरुजी, ये तो आप लोग अभी जीवन परिचय के बारे में ही देख रहे हैं मेरे भाई। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे? नहीं भाई, एक दो गो आप लोग आदमी देखिएगा एनी टाइम दोस्तों ऐसे ही लगा रहेगा, पता नहीं यार क्या सोच रहे हैं, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहते भाई। एक दो व्यक्ति ऐसा होता है हमारे समाज के अंदर में जो हमेशा चिंता मुक्त होता है, मतलब चिंताहीन होता है, मतलब हर समय वो चिंता करते रहते हैं भाई। ठीक है, तथा गंभीर स्वभाव के थे तथा घंटों एकांत में बैठकर चिंता क्या करते थे। अब सर गंभीर स्वभाव का मतलब कोई भी बात को दोस्तों जब वो सोचते थे तो उसे काफी गहराई से सोचते थे, मतलब काफी डीपली से सोचते थे। गौर से सुनिएगा, काफी क्या मेरे भाई, गहराई से काफी डीपली से सोचते थे। याद रखिएगा, जब वो अकेले बैठते थे ना दोस्तों, तो अकेले बैठने के समय वो जब चिंता करते थे तो बिल्कुल एकदम चिंता में विलय हो जाते थे, चिंता के अंदर में घुस जाते थे। सिद्धार्थ संसारिक दुखों को देखकर करुणा से भर जाते थे तथा इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय के विषय में सोचते थे। मतलब हमारा गौतम बुद्ध कहते थे ये दुनिया पूरी तरह से क्या है मेरे भाई, तो बताते सर ये दुनिया पूरी तरह से हमारे दुखों से भरा हुआ है। एकमात्र है इस दुनिया से हमें सुख प्राप्त करने का जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। जब इस धरती को छोड़कर हम लोग चले जाएंगे तभी जाकर हम लोगों को क्या मिलेगी, सुखी मिलेगा। नहीं तो ये दुनिया हम सभी इंसानों का क्या है भाई, कैद खाना है, और हमारा दुखों का कारण ये है। क्योंकि ये धरती पे हम लोग जब तक रहेंगे तब तक दोस्तों हम लोग लालची करते रहेंगे, और लालची इंसान को दुख बना देती है, लालची इंसान को गलत राह पे लेकर चलते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर सुखी पाना चाहते हो तो इस धरती को छोड़कर आपको किसी और धरती पर जाना होगा। राजा शूद्रधन की इच्छा थी कि सिद्धार्थ राज गद्दी को संभाले तथा सांसारिक क्रियाकलापों से में भाग ले। अब राजा दोस्तों है ना, राजा जो हमारे थे शूद्रधन, राजा कौन मेरे भाई, शूद्रधन। याद रखिए शूद्रधन दोस्तों क्या चाहते हैं उसके पिताजी, कि हमारे सिद्धार्थ हमारा बेटा चले भाई किसी तरह से हमारे गद्दी को संभाले, और वो हर एक प्रकार के क्रियाकलाप में क्या ले, भाग ले। बिंदु कुमारी, ज्ञान माता, गुड मॉर्निंग, टाइम पे आया कीजिए। ठीक है, संभाले तथा सांसारिक क्रियाकलाप में भाग ले, जैसे किसी भी क्रियाकलाप हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, आर्टिस्ट के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, मतलब हर एक क्षेत्र में उसे क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। राधिका गुड मॉर्निंग। ठीक है, जिस कारण राजा शूद्रधन ने सिद्धार्थ को अत्यंत सुख तथा विलास से पाला था। 16 वर्ष की यशोधरा से कर दिया क्या भाई, 16 वर्ष की यशोधरा से शादी कर दिया मेरे भाई। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि आखिर गौतम बुद्ध का जो शादी हुई है वो कौन से साल में हुआ है, जब उनका उम्र 16 साल होता है मेरे दोस्तों, गौतम बुद्ध को विवाह करा दिया जाता है। ठीक है, जोसेफ वेसरा, टाइम पे आया कीजिए भाई, समझ रहे मेरे बात को ना। तो 16 वर्ष की अवस्था में दोस्तों हमारा जो यशोधरा थी, ये यशोधरा से उनका शादी करवा दिया, किसका, गौतम बुद्ध का। ठीक है, संसार के दुख सिद्धार्थ की आंखों से ओझल नहीं हुए। शादी कराने के बावजूद भी हमारे गौतम बुद्ध के मन में जो दुखमय जो भरा हुआ है उनकी आंखों से अभी भी हटा नहीं है। इसका मतलब होता है कि उसकी आंखों से अभी भी ओझल नहीं हुआ है भाई, उसकी आंखों से अभी भी ओझल नहीं हुई, मतलब इसकी आंखों से अभी भी गया नहीं है भाई। परंतु फिर भी लगभग 12 वर्ष तक उसने गृहस्थी जीवन बिताया, और बौद्ध ग्रंथ में से पता चलता है कि संसारिक जीवन को त्यागने, और दोस्तों बौद्ध ग्रंथ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने ये बताया गया दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में कि उन्होंने संसारिक जीवन को छोड़ करके मतलब गृह त्याग दे दिया मेरे दोस्तों, अपना एक ऐसी जगह पर बैठ के जहां पे ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने किया था। का विचार उनके मस्तिष्क में 4 घटनाओं से आया। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, ये जो गृह त्याग है ना दादा, बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि संसारिक जीवन को त्यागने का क्या कारण था। तो उन्होंने 4 व्यक्ति को देखा। एक सर हमारा था क्या, बीमार से पड़ा हुआ व्यक्ति, एक था सर बूढ़ा व्यक्ति, एक था सर हमारा चिता में कहीं जलाया जा रहा है, और एक था दोस्तों हमारा चुपचाप से बैठकर इस तरह से बैठे हुए थे। तो 4 व्यक्ति को जब वो देखते हैं तो उसका मन पूरी तरह से बदल जाता है।
ये हमारा दोस्तों जो हमारा गौतम बुद्ध है, इसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब ये 4 प्रकार के व्यक्तियों को देखता है तब। ठीक है, उन्होंने एक वृहद व्यक्ति को देखा। कौन सा व्यक्ति को देखा मेरे भाई? बूढ़ा व्यक्ति को देखा जिसका शरीर वृद्धावस्था के कारण जर्जर हो चुका था। आप ही सोचिए मेरे दोस्तों, आपके घर में माँ पापा तो अभी मम्मी पापा तो अभी स्ट्रांग होंगे, पर अब दादा दादी के चेहरा देखिएगा मेरे भाई कि कितना ओझल हो चुके हैं। मतलब दादा दादी के चेहरा झुलसा पड़ चुका है, मतलब बूढ़ा हो चुके हैं, है ना। वही इसी तरह से दोस्तों वृद्धा के अवस्था के जर्जर हो चुका है। एक बूढ़ा व्यक्ति को जिसको देखा था, वो बूढ़ा मतलब इतना बूढ़ा था कि उसका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। एक अपाहिज व्यक्ति तथा एक लाश को देखकर भी उसके मन में पर प्रभाव पड़ा। एक अपाहिज व्यक्ति को देखा, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई आंख से नहीं देख पाते हैं, तो अपाहिज तथा एक लाश को देखकर उनके मन में पर प्रभाव पड़ा। उसका मन में भी क्या पड़ा मेरे भाई? इसका मन में भी प्रभाव पड़ा। तात्पर्य, उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो संसारिक बंधन तोड़कर मोक्ष के लिए प्रत्यंती था। पहला व्यक्ति देखा क्या? वृहद। दूसरा व्यक्ति क्या देखा दोस्तों? अपाहिज। तीसरा व्यक्ति क्या देखा दोस्तों? लाश। और चौथा व्यक्ति देखता है वो सन्यासी। जब वो सन्यासी को देखता है तो सन्यासी व्यक्ति को देखकर उसके भी मन में ख्याल आता है कि संसारिक व्यक्ति कैसे व्यक्ति है मेरे भाई, जो बिल्कुल पूरी तरह से अपने दीन दुनिया को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों भगवान के विलय में दिन रात लगा हुआ है। मुझे भी चाहिए कि हम भी ऐसा काम करें जिसमें सिर्फ मेरा ध्यान भगवान की ओर आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया पे जब हम अकेले आए, अकेले जाना पड़ेगा। कुछ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ लेकर मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस घटनाओं ने उनको भी घर त्यागने के लिए प्रेरित किया। जब ये 4 घटना देखा दोस्तों, तो ये 4 घटना देखने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गया भाई। ये 4 घटना देखने के बाद उसकी जो जिंदगी है पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसा बदलता है दोस्तों कि वो 29 वर्ष की अवस्था में, कॉपी पेन लेकर बैठे तो लिखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। यानी 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दोस्तों घर द्वार को छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति में लग गया। घर छोड़ने के पश्चात सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इस उद्देश्य से वह मगध की राजधानी राजगीर में अलार तथा उद्रक नामक 2 प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानों के पास जा पहुंचा। कौन? हमारा जो हमारा याद रखिएगा गौतम बुद्ध है दोस्तों, वो इधर उधर भटकते रहे। इधर उधर क्या रहे? भटकते रहे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनको मिल नहीं रहा था कोई अच्छा व्यक्ति। तो दोस्तों इसी तरह से मगध की राजधानी राजगीर में उन्हें 2 व्यक्ति मिला। एक का नाम था सर अलार कलाम और एक का नाम था दोस्तों उद्रक नामक 2 प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानों के पास पहुंचे, परंतु वहां उन्हें संतुष्टि ना हुई। ज्ञान प्राप्ति के लिए दोस्तों उन्होंने 2 व्यक्ति को चुना, फिर भी उन्हें वहां पे ज्ञान की प्राप्ति तो दूर की बात, वह व्यक्ति ही पसंद नहीं आया। जो व्यक्ति उन्होंने चुना था वह व्यक्ति ही दोस्तों उसे पसंद नहीं आया। अतः वह घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे, बाबू गौर कीजिएगा, कौन से नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। बीएससी पेपर जो है ना, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, वहां पे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बताएंगे सर निरंजना नदी के किनारे। तो घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे उर्वेल नामक वन में पहुंचे, जहां उनकी अन्य तपस्या से भेंट हुई। इन तपस्तियों के साथ उन्होंने घोर तपस्या की। इंद्रवासियों के साथ उन्होंने घोर तपस्या की। उनका शरीर सूख कर जर्जर हो चुका है। अच्छा, तपस्या करेंगे, खाएगा पिएगा नहीं, खाली भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है राम है राम, या अल्लाह करते रहेंगे, खाना पीना नहीं करेंगे, तो आपका शरीर क्या होगा? सोचिए, जब आप 2 दिन नहीं खाते हैं तो आपको कैसा लगता होगा? शरीर क्या से क्या बन जाता है। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध कई दिनों तक दोस्तों नहीं खाते थे, जिस कारण से उसके शरीर बूढ़ा होकर दोस्तों पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे। पूरा का पूरा क्या हो चुका था मेरे भाई? जर्जर हो चुके थे। ठीक है, आगे कहता है किंतु उन्हें वांछित ज्ञान की प्राप्ति ना हुई, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अतः सिद्धार्थ समझ गए कि शरीर को कष्ट देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप दोस्तों हमारे गौतम बुद्ध समझ गए कि शरीर को सिर्फ कष्ट देने से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम दिन भर खाए पिए ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भर तक हम नहीं खाएंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी हम भगवान से डायरेक्ट मुलाकात नहीं कर सकते हैं। कुछ हो या ना हो, खान पान खाना चाहिए, ऐसा मानना था हमारा किसका? गौतम बुद्ध का। इसके बाद उन्होंने पुनः
अन्न जल ग्रहण किया, मतलब खाना पीना खाना शुरू कर दिया, जिससे अन्य तपस्याओं ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जो तपस्या कर रहे थे उन्होंने खाना पाना छोड़ा था। और इसी को देखकर गौतम बुद्ध ने भी दोस्तों खान पान छोड़कर तपस्या में लग गए। जब गौतम बुद्ध दोस्तों पूरी तरह से उसका शरीर जर्जर हो चुकी थी, तब उन्हें लगा कि नहीं, खाली पेट से भूख रहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, चलो खाया जाए। जब वो खाया तो और भी जो हमारा अब तपस्यावासी थे वो छोड़ देता है मेरे भाई, किसका साथ, गौतम बुद्ध के साथ छोड़ देता है। सिद्धार्थ गया पहुंच वहां उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे समाधि लगाई, वह प्रतिज्ञा की जब तक ज्ञान प्राप्त ना होगा वो वहां से हटेंगे नहीं भाई। वट वृक्ष मेरे दोस्तों साल वृक्ष के नीचे वो दोस्तों बैठ गया और कहा कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं इस जगह से हटने वाला नहीं हूं। मतलब एक होता है ना भाई कि एक ठान लिया भाई कि मुझे करके ही रहना है। 7 दिन व 7 रात समाधि में, समाधि किसको बोलते हैं, कब्रिस्तान को, ठीक है, कब्रिस्तान को समाधि बोलते हैं। 7 दिन व 7 रात में रहने के पश्चात, कब्र में रहने के पश्चात 8वें दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। और 8वें दिन में दोस्तों, कौन सा दिन में, बैसाखी पूर्णिमा का दिन। ये दिन पूछा जाता है कि कौन सा दिन है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा बैसाखी पूर्णिमा का दिन। कौन सा दिन है, बैसाखी पूर्णिमा का दिन है, ठीक है। तो बैसाखी पूर्णिमा 8वें दिन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितना दिन में, 8वें दिन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिला। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसे बौद्धिक वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाने लगा। इसी कारण से दोस्तों बौद्धिक वृक्ष कहा गया। और गया जो आज हम लोग बिहार में गया का नाम सुनते हैं ना, ये इसी का देन है दोस्तों गौतम बुद्ध का, जिसे आज हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ को भी इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध मृत्यु 483 ईस्वी में दोस्तों हमारा महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाती है। वो भी कहां पे, उत्तर प्रदेश के काशी गांव में, यानी कुशीनगर में, याद रखिएगा। कासिया गांव में दोस्तों, कहां पे, कुशीनगर में, कुशीनगर में। बताए मेरे दोस्तों कि आप लोगों को अभी जो मैं परिचय दिया हूं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ जो हमारा परिचय था वो हमारा गौतम बुद्ध का क्या था मेरे भाई, परिचय थे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की तरह बस मैं थोड़ा डीपली में लेके चला गया आप लोगों को। और दोस्तों गौतम बुद्ध का पूरा डिटेल्स मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके रखा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। बताए मेरे भाई, जो मैंने अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं। एग्जाम अगर आ जाए तो क्या आप लोग लिख पाएंगे या नहीं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब आइए सर, कुछ बात ध्यान से सुनेगा। प्रमुख, पॉइंट नंबर 1, प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली थे। इसका जो शिष्य थे मेरे भाई वो कौन थे, तो बताएंगे सर आनंद और उपाली थे। अनुयायी अगर बात करें दोस्तों, अनुयायी मतलब इनको फॉलो करने वाला, गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाला कौन था, बिंबिसार, जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंबिसार, है ना भाई। सॉरी बिंबिसार ने भाई, ये हर्यक वंश के, सॉरी भाई ये हर्यक वंश के, आई एम रियली सॉरी भाई, उनका बेटा का नाम था बिंदुसार, सॉरी। उसके बाद हमारा अशोक, इसके बाद सर हमारा प्रसन्नजीत, उदयन, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उदयन ने क्या किया था मेरे भाई, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयन ने क्या किया था मेरे भाई, पाटलिपुत्र की स्थापना किया। जैन धर्म प्राकृतिक भाषा था, बौद्ध धर्म पाली भाषा था। दोनों को लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। जैन धर्म पाली भाषा में थे, ठीक है, जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में थे, सॉरी जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में थे और बौद्ध धर्म पाली भाषा में थे। ये जो 4 पॉइंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे इसके 2 शिष्य का नाम बताएं, तो बताएंगे सर हमारा एक आनंद होगा, एक हमारा उपाली होगा, ठीक है। अब आइए सर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, क्या शिक्षा था दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म का। आइए गुरुजी इस शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला जो शिक्षा थी इस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। पहला शिक्षा था दोस्तों दुख, याद रखिएगा, संसार दुखों से भरा है भाई। गौतम बुद्ध कहता है, पहला जो हमारा दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, ये हमारा बाबू जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखें मेरे दोस्तों। महाभिनिष्कर्म, महापरिनिवारण क्या है, ये मैं सारा चीज बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि संसार दुखों से क्या है, भरा हुआ है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब गौतम बुद्ध ने, बाबू रे गौर से सुनिएगा, संसार दुखों से क्या है भाई, भरा हुआ है। गौतम बुद्ध कहता है मेरे भाई कि
कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में तब तक दुख सहते रहेंगे जब तक उनके अंदर में लालचीपन होगा। टेक्निकल मणिपुरन अभी तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, 20 मिनट हो गया, ठीक है, 22 मिनट हो गई। समझ रहे हो बात को ना, सबको समझ में आ रही ना? तो याद रखिए, पहला गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था, पहला शिक्षा था, वो भी कहां दिया था दोस्तों? गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहां था? सारनाथ में। कहां पे मेरे भाई? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिए थे मेरे शेरों शरणियों? तो बताएंगे सर, सारनाथ में दिए थे। कहां पे? सारनाथ में। दुखों का कारण बताया। क्यों किसी भी व्यक्ति के अंदर में दुख का कारण है भाई, हर एक व्यक्ति को दुख आ रही है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आखिर किस कारण से दुख आ रही है? तो प्रत्येक दुख का कारण अवश्य होता है, जैसे इच्छा, लालच, लोभ। नहीं भाई, लोभ इंसान को क्या करते हैं भाई? दुख कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा 10,000 रुपया पैसा है भाई, ठीक है, मैं बोलूंगा किसी तरह से 11 हो जाए, 12 हो जाए, 12 हो जाए, 12 हो जाए। जब हमारे पास 12 आ जाते हैं ना दोस्तों, तो हमारा लालची होते हैं, हमारा लालचपन होता है कि किसी तरह से 15 आ जाए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को ना? बाबू रे, समझ में आ रहे ना आप लोगों को? एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन जैसा भी आए एग्जाम में, छोड़कर नहीं आना है, चाहे क्वेश्चन जैसे भी हो मेरे भाई। पहला उपदेश कहां पे दिया था? याद रखिए, पहला उपदेश कहां पे दिया था दोस्तों? तो बताएंगे सारनाथ में, ठीक ना? और अंतिम उपदेश कहां देगा मेरे दोस्तों? जहां पे इसकी मृत्यु होगी, है ना? अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था भाई, लिख लीजिए, ये भी कॉपी पे, कुशीनगर में, कुशीनगर में लिख लीजिए मेरे भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। अंतिम उपदेश कहां देंगे? जहां पे इसकी मृत्यु होगी, उत्तर प्रदेश में दिया था, है ना? सरफराज। दूसरा, तीसरा पॉइंट सर हमारा दुख निरोध। दुख के कारण को समझना है और उनका निरोध करना है। आखिर जो दुख आई है, ये किस कारण से दुख आई है, और इस दुख से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस दुख से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सारा चीज दोस्तों हम लोगों को देखना है भाई, ठीक है ना? दुख निरोधक का मार्ग, दुखों के निरोध के लिए अष्टी मार्ग को अपनाना है भाई। अभी अष्टी मार्ग क्या है मेरे भाई? गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया 8 को मार्ग है। ये 8वां मार्ग के बारे में अभी हम लोग पोस्टमार्टम भी करने वाले हैं। चुपचाप से चुकुमुक बैठकर सिर्फ सुनते रहिएगा। क्या मेरे भाई? चुकुमुक बैठकर सिर्फ और सिर्फ आप लोग सुनते रहिएगा। ये 8 को मार्ग क्या है, जिससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों अष्टी मार्ग, ठीक है? तो दुख निरोध मार्ग क्या है? दुखों के निरोध के लिए अष्टी मार्ग को अपनाया। अष्टी मार्ग क्या है दोस्तों? 8 फोल्ड पाथ। क्या है मेरे भाई? 8 फोल्ड पाथ। दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का अथवा निवारण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया, उससे अष्टी मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के 8 अंग है जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोगों को यह जानना है कि अष्टी मार्ग है क्या। सबसे पहले मेरे शेर शरणियों, हम लोगों को यह जानना है सर कि अष्टी मार्ग आखिर है क्या। तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों दुखों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मतलब दुखों से दूर रहने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो सिद्धांत अपनाया था, उसी सिद्धांत को दोस्तों क्या कहा गया? अष्टी मार्ग। जो 8 सिद्धांत दिए थे, जो दोस्तों इस प्रकार है। पहला सिद्धांत उन्होंने कहा था मेरे दोस्तों क्या? तो बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। पहला सिद्धांत उन्होंने कहा था सम्यक दृष्टि, राइट थॉट। क्या भाई? सम्यक दृष्टि मतलब होता है दोस्तों राइट थॉट। गौर से सुनिएगा, हम जिस वस्तु को देखते हैं उसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। हमारा जो देखने का नजरिया है वो गलत होता है, इसलिए हम दुखों से घिर जाते हैं। पहला पॉइंट कितना सुंदर लिखा गया है मेरे शेर शरणियों, राइट थॉट होने चाहिए, मतलब आपके विचार शुद्ध होना चाहिए, आपका विचार सही होने चाहिए। आपका विचार कैसे होने चाहिए मेरे भाई? आपके विचार पूरी तरह से सही होना चाहिए। कैसे सही होना चाहिए? सुनिएगा। हम जिस वस्तु को देखते हैं, दुनिया में किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे अभी आप लोग कहां पे देख रहे हैं? हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं। तो ये बोर्ड क्या है भाई? कि वस्तु है, ठीक है? जिस वस्तु को देखते हैं उसके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे भाई, ये जो वस्तु है, ये जो अभी आप लोग बोर्ड देख पा रहे हैं, ये जो वस्तु है, आखिर ये वस्तु कैसे आया यहाँ पे? ये वस्तु जो है कैसे आया? आखिर ये व्यक्ति के अंदर में इतना पैसा कैसे आया? मेहनत से। चलिए हम लोग भी मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं कि चोरी कर लेंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? तो सुनिएगा मेरे भाई, हमारे जो देखने का नजरिया है वो गलत होता है, बस इसलिए हमें दुखों से घिर लेते हैं। हम लोगों का जो देखने का नजरिया होना चाहिए वो सही होना चाहिए, है ना भाई? नजरिया क्या होना चाहिए मेरे भाई? सही होना चाहिए। साम्यक संकल्प क्या है मेरे भाई? राइट बिलीफ। बिलीफ क्या है मेरे दोस्तों? संकल्प मतलब सही विश्वास होनी चाहिए।
निवारण प्राप्त करने के लिए संसारिक विषयों से प्रेम, दूसरे के प्रति मतलब हिंसा, है ना भाई, द्वेष। द्वेष का मतलब दोस्तों एक प्रकार का हमारा प्रतिद्वेष का मतलब होता है दोस्तों हमारा क्या, मतलब किसी को दोषी ना ठहराओ भाई, ठीक है। निवारक प्राप्त करना चाहते हैं तो निवारण प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों से प्रेम, दूसरे के प्रति हिंसा का परित्याग करना आवश्यक है। अतः इनको त्यागने का संकल्प करना चाहिए। हमें जो दूसरे से दोस्तों हम लोग देखकर दूसरे से जो प्रेम लगाव है उस प्रेम को हम लोग तोड़ देते हैं। हमारे अंदर में दोस्तों जो ईर्ष्या है, क्रोध है, पाप है, इन पापों से हम सभी को क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। इन पापों से हमें क्या होना चाहिए भाई, मुक्ति पाना चाहिए, है ना। वही चीज यहाँ पे बताएगा साम्यक संकल्प। तीसरा भाई क्या दोस्तों मेरा भाई, क्या साम्यक वाक। वाक मतलब होता है दोस्तों, वाक्य मतलब होता है क्या, स्पीच। याद रखिए वाक्य मतलब क्या होता है, स्पीच। हम अपने दोस्तों अपने जबान से जब कोई बात निकाले तो ऐसी बात ना निकाले कि किसी दूसरे को चोट पहुंचे। हम ऐसी बात ना निकाले दोस्तों जो हम झूठ कहे। हम ऐसी बात अपने जबान से ना निकाले दोस्तों जिस बात में गाली निकले। वही कह रहा है कि इसके अंतर्गत झूठ बोलना, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। मतलब झूठ ये सब नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे बात को ना। झूठ जो है हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठ जो हो, किसी को निंदा, किसी को इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए। हमारे जबान से जब कोई बात निकले तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम अपनी इस जबान से किसी को निंदा नहीं करेंगे, किसी को इंसल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सर, ये अभी 3 को मार्क देखिए चौथा मार्क क्या क्या। अच्छा आप लोग कंफ्यूजन नहीं है ना मेरे भाई, साम्यक का मतलब होता है सही तरीका, ठीक है। साम्यक का मतलब होता है क्या, सही। अब आता है सर कर्मानत, राइट एक्शन क्या है मेरे भाई। साम्यक संकल्प को केवल वचन में ही नहीं वरना कर्म में भी परिणत करना चाहिए। अहिंसा तथा इंद्रियों सम्यक की ही समयक कर्मांत है। ये पूरा का पूरा दोस्तों बौद्ध धर्म का जो हमारा पाली भाषा है उसी भाषा में दोस्तों इसको लिखा गया। आप अपने भाषा में इसको नहीं लिख सकते मेरे भाई। गौतम सर द्वेष का मतलब क्या होता है, दुश्मन। टेक्निकल मणिपुरम द्वेष का मतलब एक तरह का दुश्मन होता है। तो हमें दुश्मनी किसी से नहीं बनाना चाहिए भाई। दुश्मनी से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इस दुनिया में सारे लोगों से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। समझ गए टेक्निकल। आगे से सम्यक जीविका, राइट मीन्स ऑफ लिविंग लाइवहुड। हमें हमेशा सदाचार जीवन जीना चाहिए। सदाचार मतलब साधारण जीवन जीना चाहिए। ये धन, ये दौलत, ये सब कुछ नहीं मेरे भाई, है ना। मैंने कल लिखा था ना स्टेटस पे कि हमारी मौत छींक की तरह होती है। मौत हमें छींक आएगी, हमारी मौत चली जाएगी, हमारे पॉकेट में रुमाल रह जाएगा और ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत सब यहीं पे पड़ा का पड़ा रह जाएंगे। वही चीज कह रहा है कि साम्यक जीविका, राइट मीन्स ऑफ लाइवहुड। हमें हमेशा सदाचार जीवन जीना चाहिए, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमारा साधारण जीवन जिए। मतलब किसी को दिखावटी ना करें। ऐसा नहीं बोलेंगे देखो मेरे पास कितना पैसा है, नहीं तो गरीबों को तकलीफ होगी। जब गरीबों को तकलीफ होगी तो दोस्तों इससे पहले वाला पॉइंट में कहा गया था कि गरीबों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप अपने जबान से ऐसी बात निकाले कि किसी को तकलीफ ना हो। अगला सर पटा गया 6 नंबर की साम्यक व्यायाम। यानी दोस्तों हमें ये करना चाहिए मेरे भाई, हमें हमेशा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आपको व्यायाम करना होगा, है ना। समझ रहे, जैसे पीटी हो गया, सुबह सुबह उठो भाई, है ना। जैसे दोस्तों मैं सबसे पहले आज सुबह को 3:50 में उठा, फिर मैंने जो हमारा कार्यक्रम होती है पूजा पाठ वगैरह वो भी किया। उसके बाद मैंने रनिंग किया, आके क्लास 12 को पढ़ाया, फिर ऑफलाइन को पढ़ाया, फिर आप लोग को ऑनलाइन को पढ़ाया। खाना खाने का समय नहीं था इसलिए 10 मिनट क्लास लेट हो गया। इसलिए दोस्तों जीवन में ना मुझे बस एक चीज मुझे पता है कि ये धरती पे आए हैं, ये धरती को छोड़कर जाना है। बस शर्त ये है कि खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ जाना नहीं भाई, कुछ देकर जाना है इस दुनिया को, ताकि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। आज दोस्तों महात्मा गांधी मर चुके, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर मर चुके मेरे दोस्तों, आज फिर भी हमारे दिलों पे वो बसा हुआ है। अभी हाल फिलहाल दोस्तों हमारे आपके शिबू सोरेन का इंतकाल हो गया, शिबू सोरेन का डेथ हो गया दोस्तों। ये शिबू सोरेन हमें तो याद होगा ही होगा, हमारे बाल बच्चे जो आएंगे ना उन्हें भी दोस्तों याद होगी। भले वो नहीं देखा होगा लेकिन फिर भी उनको याद होगी। हम लोग जवाहरलाल नेहरू को देखे हैं दादा, नहीं देखे, फिर भी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और कहते हैं कि एकदम महापुरुष थे वो, है ना भाई। इसलिए जीवन को इस तरह से हमेशा बना के रखना चाहिए। तो हमें हमेशा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, आध्यात्मिक विचार, नैतिक विचार और अपनाना चाहिए। मतलब नैतिक का मतलब होता है कि हमेशा एक ऐसी विचार अपने मन में लाएं, हमेशा हम अपने मन में एक ऐसी विचार रहे
जिस विचार से हमारे गांव वालों में क्या हो सके मेरे भाई, एक कल्याण हो सके। हम जिस इलाके में रहते हैं इस इलाके में क्या होना चाहिए मेरे शेर सुनियो, कल्याण होनी चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, कल्याण होनी चाहिए। ठीक है। अगला से सम्यक स्मृति, राइट रेगुलेशन क्या मेरे भाई, हमें निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता है। जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है उन्हें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण क्या मेरे दोस्तों, रिवीजन को हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म में, याद रखिएगा, रिवीजन को हम लोग बौद्ध धर्म में बोलते हैं स्मरण। मतलब दोस्तों जिस पुस्तक के बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, कितना सुंदर बात कहा है। सोचिए आज हम लोग एक किताब पढ़ लेते तो बोलते मेरे जैसे बहादुर कोई नहीं है। देखो गौतम बुद्ध ने क्या बताया अपना सिद्धांत में, अष्टमार्ग में कहा कि अगर कोई भी पुस्तक का आपके अंदर में नॉलेज हो चुका है, आपने पढ़ लिया और आपके अंदर में नॉलेज आ चुकी है, तो आप उस पुस्तक को रिवीजन करते रहे। आप उस पुस्तक को क्या करते रहे मेरे भाई, रिवीजन करते रहे, उस पुस्तक को आप रिवीजन करते रहे। समझ मारे मेरे बात को ना। चलिए गुरुजी, ये हमारा छठा था सर, सॉरी सातवां था। आठवां से साम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन, हमें अपने मन को एक जगह ध्यान करना चाहिए। देखिए भाई, हाँ बिल्कुल अभ्यास रिवीजन, हमें हमेशा अपने मन को एक जगह रखने चाहिए। नहीं भाई, लड़का लोगों को तो मुझे पता है, लड़के लोगों के बारे में आइडिया नहीं। लड़का लोग जब कॉलेज जाते हैं तो हमेशा अपना मन को, ये लड़की को कभी देख रही है, कभी वो देख रहे, कभी वो देख रहे, कभी वो देख रहे, मतलब लड़का लोगों का मन एक जगह इकट्ठा नहीं होता है भाई। लड़की लोग तो दूध का धुला हुआ है भाई, उन लोगों को छोड़ ही दीजिए, उन लोगों का बात ही जुदा है। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा हमारे बौद्ध धर्म में कहा गया कि अगर आप सही कार्य करना चाहते हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक जगह होनी चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्टडी करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे, सॉरी आपको काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ काम करना है। आप खेल रहे हैं तो आप सिर्फ खेलिए। खाना खा रहे तो सिर्फ खाना खाइए। लाल पीला हरा से बतिया रहे हैं तो आप सिर्फ बतियाइए। वन टाइम वन वर्क, वन टाइम नॉट टू वर्क। समझ गए बात को ना भाई। यह था सर हमारा गौतम बुद्ध का अष्टमार्ग, जो दोस्तों मैं आप लोगों को सही तरीके से, मुझे लगता है मैं बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को अष्टमार्ग के बारे में बताया। अब आते सर मिडिल पाथ क्या है सर। अब बात करते हैं मेरे भाई, क्या मिडिल पाथ क्या है मेरे सर, क्या मेरे भाई मिडिल पाथ किसके बारे में बात करते हैं। गौर से सुनिएगा मेरे भाई कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब महात्मा बुद्ध पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं भाई। पूनम समझ मारे ना, पूनम दीदी। चलिए, अनु प्रजापति बुझल पा रहा है ना रे हमर भाई हमर बहन, तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रहा है ना रे, तोहनी के कोनो तकलीफ तो ना होना रे बाबू, तोहनी को कोनो दुख दर्द होगो तो तोहनी हमारा बताई हा। तोहनी अगर पढ़ाई से संबंधित, लाल पीला हरा से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित कोनो भी अगर तोहनी के अंदर में दुख रहतो ना रे भाई हमार बहन, तोहनी जरूर बताया। हम उस जगह से लौट कर आए हैं मेरे दोस्त जहां पे लोग फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। हम वैसी स्थिति से लौट कर आए जो आज मुकम्मल खड़े हैं। ठीक है, देखिए तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि निर्वारण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना व शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। मतलब दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति करना, गौर से सुनेगा मंटू सिंह, ध्यान सुनो, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जीवन को कष्ट देने से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलता है। ये गौतम बुद्ध का दोस्तों निष्कर्ष निकलता है, गौतम बुद्ध खुद कहता है। ठीक है, हाँ खुशबू दीदी तुम जरूर बताइए हमने के, खुशबू राजक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा इस इलाके में, सॉरी गौतम बुद्ध का यह बात बहुत अच्छा लगा मेरे भाई कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, या आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सिर्फ शरीर को कष्ट देने से आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, है ना। याद रखिएगा माता बुद्ध का विचार था कि संसारिक विषय में लिप्त रहकर भी ज्ञान प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। माता बुद्ध दूसरा बात बताता है कि अगर संसार के किसी भी विषय में अगर आप विलय रह गए, संसार के किसी भी क्षेत्र में अगर शामिल होकर रह गए, तो याद रखिएगा मेरे शेरों शेरनियों, आपके अंदर में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सर आप कहां से पढ़ाते हैं, फ्रेंड पूछ रहा था। मैं धनबाद का हूं, ठीक है, संजनी संग्राम, मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आप गूगल पे, सॉरी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा माइथन डैम या पंचित डैम, वही डैम के किनारे हमारा घर है। कभी मुलाकात करने का मन करे तो आप लोग आ सकते हैं हमारे घर, आप लोगों का स्वागत है हमारे घर पे। ठीक है, समझ गए ना।
हाँ, ये बात में जरूर बताओगे। गैरों के औरों से सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, औरों के सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, वादा रहा इस बात का, अगर खुद आकर मिलोगे तो गले लगा कर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी धनबाद बरवाडा से हूं। अच्छा, बरवाडा से हैं प्रीति। में बरवाडा बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का, एक लड़की है, लड़की मतलब महिला है, वो महिला 30-32 साल की होगी शायद। हाँ, वो पढ़ाई करती है सेमेस्टर 2 में, ठीक है। तो उनसे थोड़ा मुलाकात करना था बरवाडा में, तो कभी मुलाकात करें तो आएंगे, तो आप लोगों को उधर, है ना, कभी मौका मिले तो आएंगे जरूर। देखिए, गौर से सुनिएगा दोस्तों। तो हमारे गौतम बुद्ध कहता है कि अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दुनिया के विषय को छोड़ना होगा, चाहे आप कोई भी विषय हो। आप अगर खेल के सेक्टर में जाते हैं, खेल के विषय में, तो खेल को त्याग करना होगा, तभी जाकर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्त करने के अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दोनों रास्तों के माध्यम का रास्ता उचित है। अतः महात्मा बुद्ध ने लोगों के माध्यम से, याद रखिए दोस्तों, मार्ग पर चलने का अनुरोध किया। मतलब महात्मा बुद्ध ने लोगों को दोस्तों मध्य मार्ग पर चलने का। सर रात में मैसेज, अच्छा सानिया मिर्जा बोल रहा है सर, रात में क्यों नहीं मैसेज डाल देते हैं, मतलब क्यों? पहले सानिया मिर्जा, आप ये क्वेश्चन का मेरे आंसर बताइए कि आखिर मैं क्यों डालूं रात को मैसेज कि क्लास इस टाइम होगा, क्यों? पहले क्यों का जवाब दीजिए। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप पहला क्लास तो आपका नहीं है, आज हमारा 7वां क्लास चल रहा है। सबको पता है कि 10 बजे से क्लास होती है, सबको पता है ना भाई, सबको। सानिया मिर्जा 7 बजेगा, रेडी हो जाइएगा। 10 सिद्धांत क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध ने आष्टी मार्ग तो दिया ही दिया है, साथ को दोस्तों हमारा 10 सिद्धांत दिया है भाई, ठीक है। 10 सिद्धांत दिया है। देखिए, पहला दिया सर, सत्य हमेशा बोलो, हिंसा ना करो, अहिंसा को अपनाओ, अस्तित्व क्या है भाई? गौर से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखिएगा। ये जो है ना, 2 3 चीज जो मैं बताऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा मेरे भाई। सबको मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये आप लोगों को नहीं, जितना बंदा हमारे ये क्लास को देख रहे भाई, याद रखेगा। गौर से सुनिए मेरे भाई। पहला, अगर दोस्तों आप लोग लिखना चाहेंगे तो ये आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य मतलब तो आप लोगों को पता है कि सत्य का मतलब हमारा क्या होता है सर, तो बताएंगे सर। क्या हो गया मेरे भाई? अहिंसा का मतलब तो पता ही सर कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे भाई। But, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मेरे भाई, कुछ मुश्किलें आ चुकी है हमारे पास। कॉपी पेन लेकर बैठे तो प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग काम आएगा मेरे भाई, ठीक है। प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग प्लीज लिखिए। सर, सर जिस दिन कामयाबी हो जाएंगे उस दिन आप से मुलाकात करें। बिल्कुल सर, हमको नहीं पता था आपसे, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सानिया मिर्जा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी ना सानिया मिर्जा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। अस्ते का मतलब होता है क्या, थोड़ा सा लिख लीजिए अपने कॉपी में, प्लीज रिक्वेस्ट है। चोरी ना करना, चोरी ना करना, प्लीज लिख लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? धन का संग्रह ना करना, धन का संग्रह ना करना, याद रखिए मेरे भाई, याद रखिएगा मेरे शेर सुनने। मैंने क्या कहा? अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह ना करना, और एक आता है सर ब्रह्मचार्य, ठीक है, ठीक है, अफसर आता है, ये बाबू रे, ये सब याद रखिएगा। ब्रह्मचारी का मतलब वो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी का पालन करता है भाई। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है सर? वो व्यक्ति जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं भाई। पहला सर, हमारा सत्य पर आधारित होनी चाहिए, अहिंसा हमें अपनाना चाहिए, हिंसा को छोड़ देना चाहिए,
अस्तित्व का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह ना करना, ब्राचार्य का मतलब होता है वह व्यक्ति जो ब्राचार्य पर विलय होते हैं। सर अस्तित्व का मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना होता है ना। हाँ तो क्या लिखा भाई, चोरी ना करना होता है, क्या मैं गलत लिखा? मणिपुरन बताओ भाई। सातवां पॉइंट, सॉरी छठा पॉइंट में लिखा दोपहर के बाद भोजन की मनाही हो, मतलब दोपहर के बाद आप भोजन नहीं खा सकते भाई। सातवां पॉइंट बाबू रे, ये जो है ना, ये 6 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 12 बजे खाना खा ले और एकदम दोस्तों अपना शरीर को खाना से त्याग दे, एकदम शाम को खाना तक, मतलब 8 बजे तक। अगला ऐसे हमारा कि आरामदायक बिस्तर, बिस्तर की मनाही हो, मतलब अपने आराम से जिंदगी जी नहीं सकते भाई। चलो आज थकान हो गया मैं सो गया, नहीं कर सकते आप। मैं थकान हो गया आलसी हो गया, नहीं कोढ़ियागिरी करता है भाई, कोढ़ियागिरी आप नहीं कर सकते। नृत्य गान और मदपान ना करना, मतलब तो डांसिंग ना करना, गाना ना गाना, मदपान शराब वगैरह आप नहीं पीना भाई, ठीक है। व्यक्ति वह विचार गहने व वस्तुओं का त्यागना भाई, जो गहने हैं, जो सोना चांदी है इसे त्याग दो, इस पर कोई ध्यान ना रखो। कीमत गहने व वस्तुओं का त्याग दो, मतलब कीमती वस्त्र, कीमती पोशाक, कीमती चीज को आप त्याग दो। यह मानना था सर हमारा दक्षशील सिद्धांत है हमारा गौतम बुद्ध का। सबसे पहले मणिपुरन बताइए मेरे भाई कि मैंने क्या बताया था अस्तित्व में, कुछ और बता दिया था क्या? बताए दोस्तों। बौद्ध धर्म की मान्यता है मूर्ति पूजा का विरोधी थे, वेदनाओं को ना मानना, अगर वेदों का ना मानना, जो 4 गो वेद है ना भाई, बताइए तो सबसे पुराना वेद कौन सी है भाई? सबसे पुराना वेद बताइए, 4 गो वेद जो है उसको ना मानना, कर्म कांड का विरोध करना, जाति प्रथा पर विरोध करना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, अंधविश्वास का विरोध करना, जो जादू टोना है, जो जादू दिखाते ना ओम बिडिंग बड़ंग शाह, ये सब नहीं करना भाई। आत्मा को ना मानना, जिसे बोलते हैं ना भाई देखो मर जाएगा व्यक्ति, आत्मा उसके घर में ही रह जाता है, जल्दी से निकालो, घर को धुलाई करो, जिस खटिया पे लेकर शमशान घाट जाओगे उस खटिया को भी फेंक कर आना, नहीं तो उसके पीछे 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 आ जाएगा कौन? उसका बताएंगे सर आत्मा। कर्मवाद होनी चाहिए, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होने वाला नहीं है मेरे भाई। बलि प्रथा को विरोध करना चाहिए, मतलब चाहे जीव जंतु हो। ऋग्वेद, वेरी गुड भाई, सारे स्टूडेंट को सही है, ऋग्वेद है भाई। तो ये 10 को सिद्धांत सर हमारा गौतम बुद्ध का, 10 को धर्म की मान्यताएं थी, ठीक है। अब आते सर हमारा अगला, बौद्ध संघ क्या है दोस्तों। अब आपका बौद्ध धर्म खत्म हो चुका है, अब कुछ और नहीं सर, आपने एकदम ठीक बताया था। तो फिर नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मणिपुराण जरूरी नहीं है, आप लोगों में पहले बता चुका हूं, आई एम ए नॉट ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट्स। बट याद रखिएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स तो हूं, लेकिन पढ़ के आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मजा आता है, इसलिए पूरा डिटेल्स में पढ़ता हूं फिर मैं बताता हूं। कभी ये ना सोचे मेरे भाई क्लास में मैं आपका टीचर हूं, ठीक है, क्लास खत्म हुआ एक दोस्ती की तरह बन जाएंगे, यानी दोस्तियों ने हटा भाई, दोस्ती टूट जाता है, भाई बहन, यानी आप मेरा भाई मैं आपका भाई, आप मेरी बहन मैं आपका भाई, समझ गए ना। इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं टीचर हूं भाई, किसी भी क्लास में पूछ कर देखिएगा, कभी नहीं बोला मेरे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया या नहीं, आशा कर रही हो रे भाई हमारे बहन तो नहीं बतवा बुझल पार ली, ये मैं बोलता हूं मेरे भाई, कभी नहीं बोलता हूं, है ना। इस चीज को ख्याल रखिएगा दादा, मत भूलिएगा भाई। तो बौद्ध धर्म दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हमारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, बाबू रे बाबू कितना ऐसे स्टूडेंट्स है, प्लीज आप लोग झूठ मत बोलिएगा, कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉपी पे लेकर बैठे हैं, बताइए कितना ऐसे स्टूडेंट्स है। अब दोस्तों गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है ना मेरे भाई, गौतम बुद्ध का जब हमारा मृत्यु हो जाती है और दोस्तों जब इसको दफनाया जाता है, मतलब एक हम बोल सकते हैं स्तूप बनाया जाता है इस तरह से, मतलब गुंबद आकार का स्तूप बनाया जाता है मेरे भाई, तो उसे क्या कहा गया? महापरिनिवारण, महापरिनिवारण लिख लीजिए अपने कॉपी पे। महापरिनिवारण क्या है? जब गौतम बुद्ध को दफना दिए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? महापरिनिवारण। मैं बैठी हूं लेकर, वेरी गुड अनु प्रजापति, वेरी गुड, लिख लीजिए महापरिनिवारण क्या है, ठीक है। दो चीज मैंने बताया भाई, थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे शेर सरनियों,
भूलिएगा नहीं मेरे भाई। पहला मैंने बताया सर हमारा धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन याद रखिएगा। मैंने पहला बताया धर्म चक्र परिवर्तन, दूसरा का बताया सर धर्म चक्र परिवर्तन क्या है मेरे भाई, कॉपी पे लिखते जाइएगा। धर्म चक्र परिवर्तन क्या बताया मेरे भाई, गौतम बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया था, लिखिएगा मेरे भाई, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, पहला उपदेश याद रखिएगा मेरे भाई। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला सर अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो बताएंगे सर अगला हमारा होता है क्या, महा, याद रखिए दोस्तों, हाँ एक याद रखिए महाभिनिष्कर्म क्या है दोस्तों, महाभि निष्कर्म याद रखिए। महाभिनिष्कर्म क्या है मेरे भाई, तो गौतम बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, क्या मेरे भाई 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, अवस्था में जब वो गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था क्या मेरे भाई, गृह त्याग क्या था, तो उसे हम लोग बोलते क्या, महाभिनिष्कर्म। एक आता है सर हमारा महापरिनिवारण, क्या था मेरे भाई, महापरिनिवारण याद रखिए मेरे भाई, क्या महापरिनिवारण याद रखिए मेरे दोस्तों, महापरिनिवारण क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर महापरिनिवारण क्या कहलाता है, गौतम बुद्ध का मृत्यु, गौतम बुद्ध का मृत्यु याद रखिए दोस्तों क्या कहलाता है, महापरिनिवारण। वेरी गुड, लिख लिए, उम्मीद करियो अरे भाई हमार बहन कि तोहने हमारे बतवा बुझेलो पार गली और तोहने कॉपी में लिख भी ले ली, उम्मीद करियो अरे भाई। बताओ अभी गौतम बुद्ध और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी 2-3 दिन तक 3-4 दिन तो क्लास कंटिन्यू चलेगी भाई, फिर हम लोग एंट्री लगाएंगे सर एईसी पेपर, ठीक है, एईसी पेपर पे, एईसी पेपर, ठीक है ना। जादू टोना अथर्ववेद से संबंधित है, वेरी गुड भाई। जादू टोना किससे संबंधित है मेरे शेर शेरनियों, जादू टोना संबंधित है मेरे भाई किस पे, तो बताएंगे सर हमारा अथर्ववेद से, यस सर लिख लिए, वेरी गुड भाई। रानी रजक लिख लिए भाई, जिंदाबाद रानी रजक की जिंदाबाद। सर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो बताएंगे सर कपिल वस्तु ग्राम लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, 400 नहीं भाई 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कहां होता है, 483 ईसा पूर्व में, कहां पे, कुशीनगर, कहां, उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। उम्मीद करियो ना अरे दादा हमार दीदी तोहने बतवा बुझ गली, बताओ हमार भाई तोहने बुझल पारली ना, और दादा रे तोहने एगो चार्ट तोहनी का हम दे हो, तोहनी दादा सबसे पहले चार्टवा तोहने लिख लिया भाई, ये चार्टवा लिखिया ना तोहने, चाट लिया दादा, चाट लिया, यानी जैसन तोहने स्क्रीन के कैसन चाटिया ना दादा, तोहने ऐसे चाट लिया इस डायग्राम के, बाबू रे तोहनी सबसे पहले ये डायग्राम को तोहने लिख लिया, कौन टा लिखला ना हो उठा हम तोहनी के लगा दियो बाबू एरो, उठा तोहनी का ना लिखना बाबू, याद रखिए ये तोहनी का डायग्राम नहीं करना हो दादा, लिख लिया बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ख्याल रखिएगा, याद कीजिए क्लास 12 में मेरे भाई। भिक्षु के पास 3 वस्त्र, एक एक्चुअली याद नहीं रखना जो मैं बोल रहा हूं वो देखिए, 4 गो संगीत हुआ था भाई, 4 गो संगीत हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुआ था, राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। किसका शासन काल था, शासन काल, किसका शासन काल था मेरे भाई, तो बताएंगे ये शासन काल किनका था, तो बताएंगे अजात शत्रु का। द्वितीय हमारा संगीत किसका शासन काल में होता है, कहां पे होता है, वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तृतीय संगीत कहां होता है, पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। चतुर्भुज संगीत कहां पे होता है, कश्मीर में, कश्मीर में कहा, कुंडलवन में, 72 में। बताए मेरे भाई, लिख लिए, लिख लेंगे सानिया मिर्जा, अभी नहीं लिखिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है सानिया, मैं बोल नहीं सकता हूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, चुराना, और एक बात और जानिएगा मेरे भाई, एक बात
आप लोग और जान लीजिए, कल की जो हमारी क्लास होगी, एक बार जान लीजिए मेरे भाई, कल आप लोगों का होगा जो चैप्टर मैंने पढ़ाया, इसका होगा वन लाइनर क्वेश्चन और इसका होगा टेस्ट, जिसमें दोस्तों टोटल आप लोगों को 70 क्वेश्चन होगा। शायद देख लेता हूं एक बार देख के मैं बता रहा हूं टोटल कितना क्वेश्चन होगा। कल क्लास होगा एप्लीकेशन पे नहीं, कल होगा यूट्यूब पे क्लास बाबू, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। टोटल क्वेश्चन की संख्या आपका 51 50 गो है भाई, याद रखिएगा 50 गो टोटल क्वेश्चन है। और ये 50 गो क्वेश्चन का कल 10 बजे यूट्यूब पे क्लास होगी, ना कि आपका एप्लीकेशन पे। ठीक है, ठीक है, कल एप्लीकेशन पे कोई वेट ना करे, जब भी टेस्ट होगी आपका यूट्यूब पे होगा, इस बात को याद रखिएगा। आप लोगों का नोटिफिकेशन आपके जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आ जाएगी। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं बाबू रे, जब भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, बोलेगा सर मेरा एडमिशन हो चुका है सेमेस्टर 1 में, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही बात करते हैं, कितना नॉलेज हुआ है, कितना कॉलेज गए हैं, कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बता रहे, कितना क्वेश्चन का गलत भाई।